रामायण में हमने पढ़ा है कि प्रभु श्री राम माता सीता को वनवास में भेज देते हैं। जब वो वनवास को जाती हैं उस समय वो गर्भवती होती हैं और वो जाकर वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती हैं। वाल्मीकि जी उन्हें वन देवी के नाम से पुकारते हैं। वहीं पे माता सीता लव कुश को जन्म देती हैं। तो क्या लव कुश को पता था कि उनकी माता सीता है और उनके पिता प्रभु श्री राम हैं? अगर नहीं तो उन्हें कब पता चला? आइए जाने। जय सिया राम। जब प्रजा में माता सीता को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां होने लगी, लोग उनके चरित्र पर अंगुली उठाने लगे, तो प्रभु श्री राम विवश से हो गए। प्रभु श्री राम ने ये बात माता सीता से कही। माता सीता प्रभु श्री राम की विवशता को दूर करने के लिए अपने आप को उनसे अलग करने का निर्णय ले लेती है और वनवास के लिए जाने की आज्ञा प्रभु श्री राम से मांगती है। श्री राम ना चाहते हुए भी माता सीता को वन में जाने के लिए भेज देते हैं। लक्ष्मण माता सीता को अयोध्या की सीमा तक छोड़कर आते हैं। माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच जाती हैं, जहां वो अपना जीवन एक साध्वी की तरह व्यतीत करती हैं। माता सीता जब अयोध्या छोड़कर निकली थी तब वो गर्भवती हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो लव और कुश को जन्म देती हैं, जिनका अनजाने से नामकरण शत्रुघ्न प्रभु श्री राम के छोटे भाई के हाथों किया जाता है। लेकिन शत्रुघ्न को नहीं मालूम होता था कि ये श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं। वाल्मीकि जी लव कुश को अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ संगीत और योग की शिक्षा भी देते हैं। लव और कुश का लालन पालन माता सीता जी करते हैं और वह उनका लालन पालन वन में रहने वाली वन देवी के रूप में ही करती हैं। लव कुश को यह नहीं मालूम था कि उनके पिता श्री राम हैं, क्योंकि माता सीता ने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि उनके पिता कौन हैं। जब भी लव और कुश इस सवाल को लेकर माता सीता के पास जाते कि माँ हमें बताइए कि हमारे पिताजी कौन हैं, तो माँ सीता उन्हें यह कह देती कि सही समय आने पर वह बता देगी, क्योंकि माता सीता चाहती थी कि यह बात उन्हें सही समय आने पर ही बतानी चाहिए। एक दिन लव कुश अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे कि उन्हें प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिखाई पड़ा, जिसे वो पकड़ लेते हैं और प्रभु श्री राम की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। लव कुश शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत को मूर्छित कर देते हैं और यहाँ तक कि हनुमान जी को भी बंदी बना लेते हैं। तो फिर प्रभु श्री राम स्वयं उनके सामने आ जाते हैं। जैसे ही श्री राम उन्हें समझाते हैं और घोड़ा छोड़ने के लिए कहते हैं, तो वे दोनों भाई प्रभु श्री राम को युद्ध के लिए ललकारते हैं। श्री राम के लाख समझाने पर भी जब वो नहीं माने, तो श्री राम जी को क्रोध आ जाता है और वो उनसे युद्ध करने के लिए शस्त्र उठा लेते हैं। जैसे ही प्रभु शस्त्र उठाते हैं, इतने में वाल्मीकि जी वहां आ जाते हैं और लव कुश को समझाते हैं और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने को कहते हैं। लव कुश प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हैं और घोड़ा मुक्त कर देते हैं। साथ ही सभी मूर्छित सैनिकों और शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत को मूर्छा से मुक्त कर देते हैं और हनुमान जी को, जो उन्होंने बंदी बना रखा था, उनको छोड़ देते हैं। बाद में लव कुश यह बात माता सीता को बताते हैं कि उन्होंने कैसे अयोध्या के सारे वीरों को मूर्छित कर दिया और यहाँ तक कि हनुमान जी को भी बंदी बना लिया। फिर श्री राम को उनसे युद्ध करने आना पड़ा। जब माता सीता को यह बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो दुख में उन्हें बता देती हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। उन्होंने अपने पिता के चरण छूने के बजाय उन पर बाण चला दिए। यह सुनकर लव कुश को बहुत दुख पहुंचता है कि उन्होंने अपने पिता के साथ साथ अपनी माता का भी अपमान कर दिया। तो वो माता सीता और प्रभु श्री राम को वापस मिलाने की ठान लेते हैं और
वाल्मीकि जी के पास जाते हैं। तब वाल्मीकि जी उन्हें संगीत के माध्यम से रामायण का गुणगान करने के लिए अयोध्या जाने का आदेश देते हैं। वाल्मीकि जी ने लव और कुश को संपूर्ण रामायण कंठस्थ करा रखी थी। तो जब वो उनको वहाँ अयोध्या में भेजते हैं, इसलिए कि प्रजा को अपने किए पर अफसोस हो और माता सीता को उनका सम्मान वापस मिल सके। और इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में लव और कुश को अपने पिता का पता चलता है, लेकिन प्रभु श्री राम को उस वक्त भी नहीं पता था कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। अपने गुरु वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर लव और कुश रामायण का गान करने के लिए अयोध्या को चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी दर्द भरी और मधुर आवाज़ से अयोध्या की गली गली में रामायण का गीत गाते फिरते हैं। उनकी दर्द भरी और मधुर आवाज़ की चर्चा अयोध्या के हर नगरवासी के घर में होने लगती है। जब ये बात प्रभु श्री राम तक पहुँचती है तो प्रभु श्री राम उन्हें दरबार में रामायण का पाठ करने को कहते हैं। जब लव और कुश वहाँ रामायण की गाथा सुनाते हैं, तब प्रभु श्री राम और सभी दरबारियों को पता लग जाता है कि लव और कुश प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं।